अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान की आज नशिस्त नंबर 2 है, जिसके अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की शुरू की 7 आयतें हैं, यानी रुकू नंबर 1। हम अपना दर्स रुकू वाइज चलाएँगे, इसलिए याद रखिएगा कोई रुकू मिस ना हो, वरना कुरान का पैगाम मिस हो जाएगा। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये नेक लोगों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उनमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, खाह आप उन्हें डराएं या न डराएं, उनके लिए यकसा हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर महर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। नाज़रीन इकराम, अभी हमने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की शुरू की 7 आयतें सुनी, उसका तर्जुमा सुना, और ये दर्स नंबर 2 है। आइए सबसे पहले लेते हैं सूरह बकरा। सूरह बकरा, बकरा के माना गाय, इसके अंदर गाय का वाक़या बयान किया गया, इसलिए इसका नाम सूरह बकरा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरह गाय के बारे में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गाय को मानते ही हैं। कौन है जो गाय को नहीं मानता? इसलिए मेरे भाइयों, ये इल्ज़ाम गलत है कि मुसलमान गाय को नहीं मानते। सूरह बकरा की फ़जीलत में एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद, हदीस नंबर 780, इक़राउ सूरतल बकरा फ़इन्न अख़ज़हा बरका व तरका हसरा वला यस्ततिउहुल बतला। लोगों, सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ देना बाइसे हसरत है, अफसोस की बात है, और जादूगरों की जादूगरी नहीं चलेगी। सूरह बकरा पढ़ने से जादूगरों की जादूगरी नहीं चलेगी, इसलिए सूरह बकरा पढ़ा कीजिए, घबराइए नहीं, घर के अंदर तिलावत कीजिए। फिर इसी तरीके से आगे एक और हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिरीन, हदीस नंबर 780, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा। लोगों, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इसका मतलब क्या? यानी नवाफिल पढ़ा करो, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको कुरान पढ़ना है। अब आप ही बताइए, पढ़िएगा तब ना फ़ायदा होगा। फ़ायदे की चीज़ तो है, जिस तरीके से हम और आप दूसरी डिग्री जो हासिल करते हैं तो किताब को पढ़ते हैं, तो उस तरह कुरान का जब सवाब लेना तो पढ़ना पड़ेगा भाई, बगैर पढ़े हुए कैसे होगा। और देख लीजिए, हर घर में परेशानी है, जिन्नात, भूत, प्रेत, तो भगाने का एक ही तरीका है, सूरह बकरा पढ़िए, शैतान भाग जाएगा। आइए लेते हैं, देखते हुए चलें इस सूरह के अंदर, और ख़ास तौर पे शुरू में जो आयतें मैंने पढ़ी है 7 आयतें, तो पहले 5 आयतें ईमान वालों के लिए है, मुत्तकीन के लिए, और उन लोगों की 5 निशानी बयान की गई है। 5 निशानियां क्या है? नंबर 1, वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब उसे कहते हैं हमने अल्लाह को नहीं देखा, सही है, लेकिन हम ईमान रखते हैं। जन्नत और जहन्नम कैसे, पता नहीं। कब्र में कैसे क्या होगा, पता नहीं, लेकिन वही के ज़रिए पता चला है, इसलिए हम और आप ईमान रखते हैं। जिसका ईमान बिलगैब जितना मजबूत होगा अल्लाह पर, वो उतने ज़्यादा बुराई से बचेगा। कोई देखे न देखे, मगर मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरे भाइयों, जब हम और आप बुराई करते हैं तो आगे पीछे देखते हैं। अगर दरवाजे में बिल्ली ने भी खटका मार दिया तो घबराहट हो जाती, काश के ऊपर देख लेते कि ऊपर वाला देख रहा है तो रुक जाते। इसलिए पहली सिफत मुत्तकीन की है गैब पर ईमान रखना, और ये रूहानी इबादत है। फिर उसके बाद जिस्मानी इबादत, नमाज की पाबंदी के बारे में, उसके बाद माली इबादत, माल खर्च करने के बारे में, फिर उसके बाद ये आया जो किताबें उतारी गई है उस पर ईमान रखना, और ख़ास तौर पर ये आया कि आपसे पहले जो किताबें उतरी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ये नहीं आया कि वमा उनज़िला मिन बादिक, यानी आपके बाद। तो पता ये चला कुरान करीम आखिरी किताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाली नहीं है, कोई किताब आने वाली नहीं है। और उसके बाद आखिर में जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी आखिरी दिन है, होने वाला है। अगर दिल में डर और खौफ पैदा हो जाए तो आदमी बुराई को छोड़ दे कि रब के सामने खड़े होना है, लेकिन नेक लोग ऐसा करते हैं तो यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। उसके बाद दूसरा गिरोह जो है उसका तस्करा हुआ उन काफिरों का कि आप उनको डराएं न डराएं,
کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا کہ ڈرا ڈرا کے، یعنی اللہ کی طرف بلا بلا کے تھک گئے ہیں، جیسا ابو لہب ہے، پھر اسی طرح ابو جہل ہے، اور دوسرے اور بھی آج کل کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچ گیا لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر فٹ کر دیں، جی نہیں۔ یہ مسلمان جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، آخری دم تک ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی۔ میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کا کام ایک بڑی ذمہ داری ہے جو مومنوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں، اس کا پیغام وہی، پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا اور ان کی 5 نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کافروں کے بارے میں 2 آیتوں میں ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو پکا سچا مومن بنائے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، اور قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔